धृति क्षमा दमोस्तेयं शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मित्रों, हर हर महादेव, जय श्री राधे। देखिए, श्री मनु जी महाराज स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मनुस्मृति भारतीय सनातन संस्कृति का और सभी सनातनियों का महत्वपूर्ण संविधान है। उसी संविधान को लेकर के लोक परलोक में जीव की गति होती है। आज हमारे भारत का जो संविधान है, उस संविधान का पालन करके भारत में तो आप रह सकते हैं, लेकिन शरीर एक दिन नष्ट होता है तो फिर भारत से कहीं अन्यत्र जाना ही पड़ता है, स्वर्ग नरक आदि में। उसके लिए ये संविधान काम करने वाला नहीं है। इस संविधान का आदर है। इस संविधान, इस भारतीय जो सर्व समाज है, उसके लिए जीवन शैली के रूप में, व्यावहारिक रूप में उसको फॉलो किया जाता है, उसका भी अनुसरण करना ही चाहिए। लेकिन जो मानव जाति का, प्रत्येक प्राणी का संविधान है, उस संविधान को तो मनु जी महाराज ने कहा है मनुस्मृति में। अब मनुस्मृति की कुछ बातें आज समय के अनुकूल नहीं लगती हैं, उसको लोगों को भी बहुत अच्छी भाती नहीं है, लेकिन वह जो शाश्वत संविधान है, मनु जी महाराज के द्वारा दिया गया हुआ संविधान है, वह अद्भुत है। उस अद्भुत संविधान में अद्भुत अद्भुत बातें लिखी हैं, जिसमें से आज कुछ अद्भुत बातें मैं आपको बताऊंगा। आप उनसे परिचित भी होंगे। फिर भी हमारे यहाँ कहा गया है कि अच्छी बातों को बार बार स्मरण करना चाहिए, बार बार उनकी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए भगवत कथा को हम बार बार चिंतन करते हैं। क्यों? पता है फिर भी वो हमारे संपूर्ण जीवन में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारी बुद्धि में, हमारा अस्तित्व उससे भर जाए। मनु जी महाराज ने सर्वप्रथम मानव धर्मों की बात कही है। मानव, पहले मानव बनो, उसके बाद फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये बनिए और उन नियमों का पालन भी कीजिए। जो ये चातुर्वर्ण व्यवस्था की बात की है, वह मनु जी महाराज ने बाद में की है। पहली बात है मानव बनिए, सबको मानव बनना है। अब मानव बनने के लिए हमें क्या करना होगा? तो उसमें बात बताई गई है, मानव के 10 धर्म बताए हैं। धृति ही पहला बताया है, मानव में धैर्य होना चाहिए। विकट से विकट परिस्थिति में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। धृति, इसी को भगवान श्री राम ने कहा है कि सौरज धीरज जेहिरथ चाका सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। शौर्य और धैर्य यह मानव जीवन के रथ की चाका हैं, चक्के हैं। सत्यशील, दृढ़ ध्वजा और पताका हैं। तो यह मानव जीवन में प्रथम धैर्य का होना आवश्यक है। धृति, हर परिस्थिति में सुख आ जाए तो भी धैर्य से उसका उपभोग करो, उपयोग करो। दुख आ जाए तो उसको भी बड़ी धैर्यतापूर्वक उसका सामना करो। सबसे पहली बात है धृति। फिर उसके बाद कहते हैं धृति क्षमा। दूसरी बात है क्षमा। प्रत्येक व्यक्ति से अपराध होता है, इसलिए मनुष्य में एक दूसरी प्रवृत्ति क्षमा की होनी चाहिए। बार बार गलती करे तो उसको दंड भी मिले आवश्यकता अनुसार, लेकिन हर कोई गलती के लिए बड़ा भयानक दंड देना भी यह उचित नहीं है। इसलिए क्षमा का भाव। अगर गलती रुलाती हैं तो राहें भी दिखाती हैं। मनुज गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती हैं। संतों ने कहा है मानव गलती का पुतला है। गलतियां तो होती रहती हैं, लेकिन उन गलतियों से जो व्यक्ति
नया रास्ता, सत्य का रास्ता ढूंढ लेता है, फिर गलती नहीं करता, अपनी गलती को सुधार लेता है, वो मनुष्य है। तो इसलिए गलती होती हैं। आपके जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे गलती होती है तो क्षमा करने का भाव रहना चाहिए। धृति क्षमा दमो अस्तेय। दमन, हमारे पास दमन करने की शक्ति होनी चाहिए, अपने इंद्रियों को वश में करने की। इंद्रियों की उपयोगिता है, लेकिन किस इंद्रिय को कब किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, किस इंद्रिय के द्वारा क्या क्या कार्य किस प्रकार से किया जाता है, इसका विवेक रखते हुए इंद्रियों का संयमन करना चाहिए। धृति क्षमा दमो अस्तेयम। मनुष्य को चोरी नहीं करनी चाहिए। कई लोग, अब चोरी तो आप जानते ही हैं, चोरी किसी पदार्थ की भी होती है, चोरी किसी शब्दों की भी होती है। इसलिए चोरी से बड़े, चोरी ना करें, चोरी से सावधान रहो। चुराने का मतलब इसका बहुत बड़ा दंड मिलता है। अब आपने अपने पेट से अपने आवश्यकता से ज़्यादा भोजन ग्रहण कर लिया, बहुत पदार्थ इकट्ठे कर ले, वो भी चोरी है। यावत भ्रियेत जठरम यावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। श्रीमद् भागवत में ये कहा गया है कि अपने जठर से अधिक यदि कोई खाता है, अपनी आवश्यकता से यदि कोई ज़्यादा बटोरता है, और जब ज़्यादा बटोरेगा तो दूसरों का बटोरेगा ना, दूसरों को कष्ट होगा, इसलिए वो व्यक्ति चोर है, उसको दंड देना चाहिए। एतावता चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना मनुष्यता नहीं है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम। धृति क्षमा दमो अस्तेयम। शौच इंद्रिय निग्रह, मन का दमन हो, पवित्रता, अंदर बाहर से पवित्रता, शरीर की भी शुद्धि, मन की भी शुद्धि, इंद्रियों की भी शुद्धि। शरीर की शुद्धि सुंदर वस्त्र पहनने से, स्नान आदि करने से होती है, और मन की शुद्धि अच्छे अच्छे विचारों को श्रवण करने से, चिंतन करने से होती है। शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह है। पहले जो दम आया है वो उससे मनोनिग्रह है। धृति क्षमा दमोस्तेयम, जो दम आया उससे मन निग्रह लेंगे। मन का जो है, मन का संयम, मन को संयमित रखना चाहिए। मन भटकता है तो उसको बुद्धि के द्वारा उसको रोकना चाहिए, विचार के द्वारा। और उसके बाद शौचम, अंदर बाहर की पवित्रता। भगवान नाम से बहुत बड़ी पवित्रता होती है। यस्य स्मरण मात्रेण, जिसके स्मरण मात्र से व्यक्ति संसार सागर से मुक्त हो जाता है। और यह स्मरित पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करने मात्र से जीव बाहर भीतर से पवित्र हो जाता है। तो इसलिए बाहर भीतर की पवित्रता आवश्यक है। शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह है। ये मैंने पूर्व में दम के वहाँ पे गलती से बता दिया था। ये इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए, यथावत इंद्रियों का उपयोग हो, यही इंद्रियों का निग्रह है। प्रत्येक इंद्रिय का यदि हम दुरुपयोग करते हैं तो उस इंद्रिय की शक्ति समाप्त हो जाती है, वो इंद्रिय कमज़ोर पड़ जाती है। शौचम इंद्रिय निग्रह। धीर विद्या, देखो धी ही, बुद्धिमान बनने का हर क्षण प्रयास करना चाहिए। गायत्री मंत्र में धियो यो न प्रचोदयात् कहा गया है कि बुद्धि बढ़े, बुद्धि में प्रकाश बढ़े, तो बुद्धि की उपासना की गई है। बुद्धि बढ़े, तेज बढ़े, प्रकाश बढ़े, यह द्विजाति को ब्रह्म गायत्री में उपासना करने पर प्राप्त होती है। तो मनु जी महाराज कह रहे हैं, मानव धर्म बताते हुए, कि प्रत्येक व्यक्ति को बुद्धि का विकास करना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए, बुद्धि विकसित हो। धीर, धीर का मतलब होता है धैर्यवान भी होता है। धी मतलब होता है बुद्धि। जिसके पास बुद्धि होगी
बुद्धि का सदुपयोग होगा वही धैर्यशाली होगा, धैर्यवान होगा। और जो धैर्यवान हो वही कलयुग में अच्छी तरह से जी सकता है। भागवत के महात्म्य में लिखा है धीर धीर, तो धीर होना आवश्यक है, धीर होना आवश्यक है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, विद्या की उपासना। बुद्धि आ गई तो बुद्धि को कहाँ लगाओ? विद्या में लगाओ। विद्वान, देखो रावण जो है बहुत बड़ा बुद्धिमान था, मतलब बुद्धि वाला था, लेकिन बुद्धि वाला होने के बाद भी उसने विद्या में मन नहीं लगाया, अविद्या की ओर भागा, दुराचार की ओर भागा। बुद्धि है तो उसका सदुपयोग करो, विद्या में लगाओ, जिससे मानव जीवन का कल्याण हो सके। विद्या की उपासना। आजकल लोग अविद्या की उपासना करते हैं, माया की उपासना करते हैं, लेकिन मनु महाराज कहते हैं प्रत्येक प्राणी को, चाहे वो किसी वर्ण का हो, किसी जाति का हो, उसको विद्या की उपासना करनी चाहिए। धीर विद्या सत्यम क्रोध हो, और सबको सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, मन से वाणी से सत्याचरण। और सत्याचरण का एक मतलब इसका और भी है कि सत्य रूप परमात्मा की उपासना सभी को करनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं जो सत्य की उपासना ना करे, इसलिए सबको परमात्मा की उपासना करनी चाहिए, सत्य की उपासना करनी चाहिए। सत्य ही परमात्मा है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, श्रुति भगवती कहती है परमात्मा ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञान रूपम और अनंतम विस्तृतम, वो ऐसी विस्तृत परमात्मा है। तो उस सत्य की उपासना, धीर विद्या सत्यम क्रोधम, और अक्रोधम, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से सबसे ज़्यादा नुकसान अपना होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बड़ी लंबी सूची तैयार की है कि कैसे क्रोध उत्पन्न होता है। वासनाओं से कामना, कामना से कामना की आपूर्ति में क्रोध, और क्रोधाद बुद्धि प्रणश्यति। तो क्रोध के द्वारा बुद्धि का नाश हो जाता है। स्वयं अपने हृदय में क्रोध रूपी अग्नि जलती है, तो स्वयं जहाँ अग्नि जलेगी, जितनी आसपास अग्नि जलती है, अग्नि हम जलाते हैं यहाँ पे। आजकल ठंडियों में अग्नि का ताप करते हैं, अग्नि से गर्मी लेते हैं अग्नि देवता, लेकिन क्या है कि आसपास की लकड़ियाँ जितनी उस अग्नि के समीप होती हैं जल्दी जल जाती हैं। वैसे ही क्रोध सबसे पहले हृदय में आता है तो अपने को जलाता है, धड़कन बढ़ जाती है, सांस जल्दी जल्दी चलने लगती है, और जिसकी सांस जल्दी जल्दी चलने लग जाए उसकी मृत्यु भी जल्दी हो जाती है। तो इसलिए अक्रोधम, क्रोध नहीं करना चाहिए। देखो कभी कभी क्रोध का अभिनय करना पड़ता है। क्रोध का अभिनय करो, क्रोध मत करो। हमने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन किया तो राम जी बड़े क्रुद्ध हैं और रावण को मार रहे हैं। क्रुद्ध हैं, इसका मतलब है क्रोध का अभिनय कर रहे हैं, क्रोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वास्तव में क्रोध नहीं कर रहे हैं। तो ये भगवान श्री राम की विशेषता है, जिन्होंने मनुस्मृति को अपने जीवन में बहुत अच्छे ढंग से आचरण में लाया, आचरित किया। हम मनुस्मृति को पढ़ें, और मनुस्मृति को पढ़ने के बाद उसमें जो अनेक प्रकार की बातें हैं, उन बातों से हम कहीं भ्रमित हो रहे हैं, तो वैसे तो गुरुजनों से पढ़ने में वो भ्रम दूर हो जाता है, पर अकेले पढ़ेंगे तो अब आजकल का समय काल परिस्थिति के अनुसार थोड़ी सी भ्रमता आ जाएगी। पर श्री राम का चरित्र जब हम पढ़ेंगे तो श्री राम चरित्र में संपूर्ण मनुस्मृति आचरित है। श्री राम जी के चरित्र को देख करके ये दिव्य दिव्य शिक्षाएं, ये मानव धर्म श्री राम में दिखाई देगा। इसलिए भगवान श्री राम को महर्षि वशिष्ठ ने, महर्षि वाल्मीकि ने, यहाँ तक कि
महर्षि वाल्मीकि रामायण में मारीच ही कहता है, रावण तुम राम का अपराध मत करो, राम तो साक्षात धर्म का विग्रह है, राम साक्षात धर्म का विग्रह है। रामो विग्रहवान धर्म, वो विग्रह हैं धर्म के, स्वरूप हैं धर्म के, उनमें समाहित है धर्म। तो इसलिए ये मानव धर्म है। दशकम धर्म लक्षण, ये 10 मानव के लक्षण हैं। गीता पृष्ठ के संपादक श्री पूज्यपाद सेठ जी पोद्दार जी, उनकी भी मैंने उनका जब एक ग्रंथ देखा और उसको मैंने पढ़ा, उसमें मानव धर्म का वर्णन किया गया, तो आज कुछ ऐसी इच्छा हुई कि इस विषय पर मैं आपको चर्चा करके सुनाऊं। और मनुस्मृति के प्रति जो लोगों के मन में अविश्वास जागृत हो गया है, एक घृणा जागृत हो गई है, आप उसको समझिए। काल परिस्थिति के अनुसार कुछ उसमें विपरीतता और कुछ आक्षेप आ गए हैं, लेकिन संपूर्ण जो जिससे इतने बड़े लंबे कालखंड से मानव जीवन एक बड़ी सभ्यता के साथ, जिसको हम इतिहास को बड़े ढंग से पढ़ते हैं, जिस रामकृष्ण का चरित्र हम अत्यंत श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं, उस रामकृष्ण के चरित्र का मूल आधार मनुस्मृति है। और यह मानव धर्म यदि हमारे जीवन में आ जाए तो उसके पश्चात हम एक बहुत अच्छे ब्राह्मण बन जाएंगे, हम एक बहुत अच्छे क्षत्रिय बन जाएंगे, हम एक अत्यंत श्रेष्ठ वैश्य बन जाएंगे, और हम एक अत्यंत श्रेष्ठ चतुर्थ वर्ण के शूद्र बन जाएंगे। इसलिए पहले इन अध्ययन के बाद इन आचार्यों की उपासना करना, ग्रंथों की उपासना करना। ग्रंथ गंगा, गायत्री, गुरु और गीता, इन गकारों का यदि हमने, और गौ माता, गंगा, गौ माता, ग्रंथ, गुरु, इन गीता जी, इन सब का हमने जब आश्रय लिया तो मानव जीवन धन्य धन्य और कृतकृत्य हो जाएगा। और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमारे सुमन जी जो है वीडियो बना रहे हैं और शनि देवता भी साथ में खड़े हैं, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और ऐसे ही हम आपको कुछ न कुछ सुनाते रहेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव, जय जय शंकर, हर हर शंकर।